Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will do exercise number 61. एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? ये वर्कशीट है 61. डेट क्या है? 7 जनवरी 2022 और सब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश. क्लास है 9th. सो ये वर्कशीट किसकी है? 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की. सो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी टीचर का नाम. सो ये जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है पोलाइटनेस के ऊपर. और ये पढ़कर आपको इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे. सो क्या है इसमें? रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो. आपको क्या करना है? ये पैराग्राफ रीड करना है और इसी बेसिस पे आपको जो नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं. तो इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना 1-2 बार और फिर क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करने की कोशिश करना. तो चलिए हम करते हैं. पोलाइटनेस हैज़ बीन वेल डिफाइंड एज बेनोवलेंस इन ट्रिफल्स. बेनोवलेंस क्या होता है? हिंदी में हम इसको बोलेंगे परोपकारी, एक्ट ऑफ काइंडनेस. It is the desire to put those whom we met perfectly at their ease and save them from every kind of petty discomfort and annoyance. Annoyance क्या होता है? नाराज़गी या being annoyed, चिड़चिड़ापन. So politeness क्या होता है? Well defined as benevolence in trifles. It is the desire to put those whom we met perfectly at their ease. जो व्यक्ति पोलाइट हो वो क्या रहता है? हमेशा ईज़ में रहता है. एंड सेव देम फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पेटी डिस्कम्फर्ट एंड अनोयंस. पोलाइटनेस इज सेड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन. सो ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है या इम्पॉर्टेंट है. पोलाइटनेस क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है किसका? सिविलाइज्ड पर्सन का. इट इज़ एन आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स. ये क्या है? अपने आप में एक कला है. चूजिंग अमंग योर थॉट्स, अपने जो विचार हैं उसको चूज़ करना. इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जो पोलाइटनेस है वो हर अपनी जो लाइफ के हर उस पे हम चूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी डील विद पीपल एल्डर टू अस वी आर पोलाइट. तो जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं हम हमेशा पोलाइट रहते हैं. बट जो ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन है, बट एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज़ polite with everyone, people of lower status, workers and even children. बट जो एक सच में वाक्य में ही एक पोलाइट पर्सन है वो सभी लोगों से, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, वर्कर हो, लोअर स्टेटस में हो या चिल्ड्रन हो, सबके साथ ही वो पोलाइट रहते हैं. कौन? ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन. पोलाइटनेस इज़ अ स्किल. ये क्या है? एक तरह की स्किल है. यू कैन मास्टर इट. आप इसको मास्टर कर सकते हैं प्रैक्टिस करके. द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पोलाइटनेस इज़ ईगो. सो इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है पोलाइटनेस का वो क्या है? ईगो. टू बी पोलाइट पर्सन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो. पोलाइट बनने के लिए आपको अपनी ईगो का सेक्रीफाइस करना पड़ता है. और ईगो का सेक्रीफाइस कैसे होता है? अगर कोई भी व्यक्ति आपसे छोटा है उससे भी आप रिस्पेक्टफुली पोलाइटली बात करो, आप बोलो उसको भी, तू की जगह आप बोलो. तो क्या होता है? जो आपकी ईगो है, जो आपका अहम है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है. सो जो वो मी कंडीशन है वो उसको रिमूव करना पड़ता है. तो मतलब अपनी जो ईगो है उसको हटा के आपको पोलाइट रहने की कोशिश करनी होती है. सो जो सबसे बड़ा पोलाइटनेस का जो एनिमी है वो क्या है? ईगो है. टू बी पोलाइट पर्सन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन ईगोइस्ट टू बी अ पोलाइट. सो कुछ व्यक्ति जिनमें बहुत ही ज़्यादा मी होता है कि मैं ही हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ये आता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा दिखता हूँ. जो ईगोइस्ट होते हैं, या मैं सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, या मुझे ये सबसे अच्छा आता है. सो जो व्यक्ति ईगोइस्ट होता है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और ख़ुद को ही सबसे ऊपर समझता है, उसके लिए ये टास्क बहुत कठिन है. यू हैव टू इम्प्लाई पोलाइटनेस इन योर थिंकिंग, स्पीच, एक्शन. सो पोलाइटनेस को अपने लाइफस्टाइल में लाने के लिए पहले आपको थिंक करना पड़ेगा. फिर थिंक अगर सोचोगे तो बोल पाओगे, और फिर जैसा बोलोगे वैसा ही एक्शन करोगे. राइट? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स.
सो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बोलते समय ही पोलाइट रहो, आपका जो एक्शन है, जितने भी एक्शन है, जैसे मेट्रो में जा रहे हो, आपने एक अपनी सीट ऑफ़र कर दी किसी एक बुज़ुर्ग लोगों को, सो वो भी क्या है, एक्ट ऑफ काइंडनेस है, एक्ट ऑफ पोलाइटनेस है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो एक्शन है, स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, पोलाइट एक्शंस विल गिव फाइन रिजल्ट्स, और इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ही अच्छा होगा। बीइंग पोलाइट मेक्स यू मेंटली हेल्दी, और जब आप पोलाइट रहोगे दूसरों के साथ तो आपका जो दिमाग है वो भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर आपका दिमाग ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप फिज़िकली भी कैसे हेल्दी रहोगे। सो हमारा जो माइंड और बॉडी है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पोलाइट रहोगे तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद के साथ भी क्या हो जाओगे, पोलाइट हो जाओगे। आप खुद को नहीं रूडली बात करोगे कि मैंने ये कैसे कर दिया, मेरे नंबर कैसे कम आ गए। सो आप खुद के साथ भी पोलाइट रहोगे, आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा या आऊँगी, राइट। सो इन आर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट्स विद पीपल नियर बाय एंड आवरसेल्फ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं। देयर इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट। एटिकेट्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर। सो हमने अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी ऐसे देखे होंगे एटिकेट्स विच डिस्टिंग्विश वन कंट्री फ्रॉम अनदर। सो हर कंट्री के अलग अलग एटिकेट्स हैं, रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर हैं। पोलाइटनेस बिसाइड्स बीइंग अ ड्यूटी दैट वी ओ टू अदर्स इज़ अ वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ आवरसेल्फ, इट कोस्ट नथिंग। सो जो पोलाइटनेस है उसकी कोई कीमत नहीं है, एंड येट मे बी इन मैनी केसेस ब्रिंग मच प्रॉफिट, और ज़्यादातर ये आपको लाभ ही पहुंचाती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस एक्सीलेंस ऑफ कंडक्ट वॉज वेरी क्लियरली एक्सप्रेस्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। सो जो डॉक्टर जॉनसन है उन्होंने इनका बताया है कि इसका एडवांटेज क्या है। What he said that the difference between a well-bred means good manners, and an ill-bred man, bad manners, is that one immediately attracts your liking, the other your dislike. सो इसका डिफरेंस क्या है, वेल मैनर क्या करेगा, एकदम से आपकी जो लाइकिंग्स है उसको अट्रैक्ट करेगा, और जो इल मैनर्ड है वो आपकी डिसलाइक को अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पोलाइटनेस इज़ अ डिज़ायर टू मेक पीपल फील एट देयर ईज। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। पोलाइटनेस इज़ एन इम्पोर्टेंट करेक्टर ट्रेट ऑफ सिविलाइज पर्सन। ये सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर किसका है, जो सिविलाइज पर्सन होते हैं उनका। थर्ड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट फो ऑफ पोलाइटनेस। देखिए इधर ऊपर क्या दे रखा था पैराग्राफ में, ग्रेटेस्ट एनिमी, और इधर क्या दे दिया, फो का मतलब भी क्या होता है, एनिमी ही होता है। सो ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पोलाइटनेस इज ईगो। फोर्थ वन इज एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद। जो हमारा ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन है वो सभी के साथ ही पोलाइट रहता है, चाहे वो छोटा बड़ा कैसा भी हो, वो सबके साथ पोलाइट रहेगा। फिफ्थ इज पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स। सिक्स्थ इज डिफरेंस बिटवीन अ वेल ब्रेड एंड इल ब्रेड मैन इज। डिफरेंस क्या होता है गुड मैनर और बैड मैनर व्यक्ति में, वन इमीडिएटली अट्रैक्ट्स योर लाइकिंग। सेवेंथ इज फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस वन कंट्री फ्रॉम अनदर। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिफरेंस जो डिस्टिंग्विश करता है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, वो क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट। एटिकेट क्या होता है, रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर, राइट। सो ये आपकी जो वर्कशीट नंबर 61 क्लास 9th इंग्लिश की कंप्लीट हो गई है। जिसको भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।